जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव्स की बात करी थी और इस वीडियो में हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। कल आपका वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि जन्माष्टमी के कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, समय नहीं मिल पाया था। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर जो कि है एडवर्ब का, और बढ़ाते हैं अपनी वीडियो की सीरीज़ को आगे। अभी तक हमने क्या किया था सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमने चर्चा की थी, जिसमें से सर 4 हम पढ़ चुके हैं। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। तो सर हम नाउन पढ़ चुके हैं, और सर नाउन के अलावा हमने प्रोनाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन के अलावा सर वर्ब पढ़ लिया, वर्ब के अलावा हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया। सर आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम 5वीं चीज़ आपकी एडवर्ब देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सर एडवर्ब क्या होता है, देखो हर बार हम एक की पॉइंट पकड़ते थे, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव में भी हमने एक की पॉइंट देखा कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है, या नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी वर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें भी देता है, तो हम सर उसी को एडजेक्टिव कह देते थे। तो सर इसी टाइप से हम कुछ चाहते हैं कि एडवर्ब में हमें कुछ ऐसा ही की पॉइंट मिल जाए कि हम अपने सारे क्वेश्चंस हल कर चुके हैं। तो मैं बड़ा इजी रखने की कोशिश की है। एडवर्ब क्या है सर, एडवर्ब गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन, अ प्रोनाउन और एन इंटरजेक्शन। सर इन 3 चीज़ों को छोड़ के, किस किस को सर, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को। सर नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते थे वो एडजेक्टिव्स कहलाते थे, है ना। तो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सर उसको छोड़ दो सर, और जो इंटरसेक्शन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सर उनको छोड़ दो। उसके अलावा सर कोई भी एक ऐसा वर्ड जो इन 3 चीज़ों के अलावा बाकी किसी भी चीज़ के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो सर हम उनको एडवर्ब बोलेंगे। ओके सर, एक लाइन में हमने समझने की कोशिश की, एक ऐसा वर्ड जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे लेकिन नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के बारे में ना दे, इन तीनों के अलावा और चाहे जिस भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा सर उसको हम एडवर्ब बोलेंगे। ये हमारी एक लाइन थी जिस लाइन पे हम सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे आगे देख लेते हैं। सर एडवर्ब आपने बोला इन 3 को छोड़ करके किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। सर वो वर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है, सर वो एडवर्ब के बारे में भी दे सकता है, सर वो एडजेक्टिव के बारे में भी दे सकता है। कई बार ना एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी वर्ड में, खुद एडवर्ब के ऊपर एडवर्ब लगा होता है। सर कई बार प्रीपोजिशंस के बारे में भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सर कई बार तो हमें क्या होता है, कंजंक्शंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो सर इस सभी केसेस में जो है हमारा वो शब्द एडवर्ब कहलाता है। होप आप लोग को चीज़ें समझ आई होंगी। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि ये जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, इसी एक लाइन से आपके सारे एडवर्ब के क्वेश्चन जो हैं वो हल हो सकते हैं, अगर आपको ये लाइन प्रॉपरली समझ आ गई। मैं एक बार फिर हिंदी में रिपीट करता हूँ, कोई भी एक ऐसा वर्ड जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, लेकिन किसके बारे में सर, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी किसी के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, तो सर वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एडवर्ब कहलाएगा। सर नाउन प्रोनाउन क्यों छोड़ दिया, क्योंकि सर इनके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता था ना उसको हम एडजेक्टिव बोला करते थे, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया। सर इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। तो अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सी सिंग्स वेल, है ना। तो सी सिंग्स बोलता तो वह गाती है। अब सी सिंग्स वेल तो सर वह अच्छा गाती है। अब ये जो वेल वर्ड है ये क्या चीज है सर, देखो सिंग क्या होता है सर, वर्ब। ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सर वह गाती है लेकिन वह अच्छा गाती है ना। तो वेल किसको डिफाइन कर रहा है, सिंग्स को, और ये क्या है सर, वर्ब। तो कोई भी वर्ड जो हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सर वो हमारा क्या कहलाएगा, वो सर एडवर्ब कहलाएगा। क्योंकि नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के किसी के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। ओके सर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी सिंग्स रियली वेल। अब देखो, सी सिंग्स रियली वेल, हमने बोला कि वह गाती है, ये सफिशिएंट था। बट जब हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा हमने बोला वह अच्छा गाती है, तब सर चलो ठीक है, ये जो वेल या अच्छा वर्ड है वो आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि वो सिंग्स को डिफाइन कर रहा था, है ना, और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था। सी सिंग्स रियली वेल, वह सच में अच्छा गाती है। अब ये जो रियली वर्ड आया सर ये वेल को डिफाइन कर रहा है ना,
वह गाती है सर, वह अच्छा गाती है, वह सच में अच्छा गाती है। तो ये जो रियली वर्ड आया वो सर वेल को डिफाइन कर रहा है। वेल अभी भी एडवर्ब है, तो ये रियली भी क्या होगा आपका, एडवर्ब होगा। ये सर क्या होता है, ये एग्जाम्पल है सर आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एडवर्ब पे एडवर्ब। यही बात यहाँ पर बताई गई थी कि ये नाउन प्रोनाउन को छोड़ के किसी के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वो खुद एडवर्ब के बारे में भी दे सकता है। ये देखिए हमने एक टाइप ये भी पढ़ा था, तो इसका आपको एग्जांपल मिल गया। वेल ऑलरेडी एडवर्ब था, ये आप इसको एडजेक्टिव नहीं कह सकते, क्योंकि एडजेक्टिव वो है जो नाउन प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। ये तो हमें सिंग के बारे में, सिंग्स ये गाने, यानी ये तो वर्ब है सर, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो ये आपका एडवर्ब है और रियली एडवर्ब के ऊपर एडवर्ब है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज वेरी हैप्पी। ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। ठीक है, अब यहां पर सर ध्यान देने वाली बात है। सर क्या बात है, ही इज हैप्पी, अगर मैं बोलता कि वह खुश है, तो सर देखो ये ही क्या है सर, नाउन। मैं बोलता ही इज क्या है सर, ये वर्ब है, तो वो हो जाता कि वह है। अब वह क्या है, तो क्या का आंसर आपका कौन दे रहा था सर, हैप्पी है। तो यहाँ पर हैप्पी तो आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब सर वह खुश है, अब मैं लिखता हूँ ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत बहुत खुश है। तो सर ये खुश के पहले बहुत जो आया वो खुश को डिफाइन कर रहा है ना। वेरी शब्द जो आया वो हैप्पी को डिफाइन कर रहा है, यानी वेरी एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। और जो एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सर, वही हमारा एडवर्ब कहलाता है। क्लियर है सर, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से एडवर्ब वर्ब के पहले भी आ सकता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब के पहले आ सकता है, और इसमें हमने देखा कि एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले भी आ सकता है। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई रूम इज डायरेक्टली अबव योर्स। सर ये अबव क्या होता है, ऊपर। अबव का मतलब होता है ऊपर। सर ये प्रीपोजिशन है, क्या है सर, ये प्रीपोजिशन है। हमने देखा एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी डिफाइन कर सकता, मतलब वो हम इस सेंटेंस पर चलते हैं, नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीन को छोड़ दो तो बाकी सब को डिफाइन कर सकता है वो। तो यहाँ पर अबव क्या है आपका ये प्रीपोजिशन है। तो माई रूम इज डायरेक्टली अबव योर्स, मैं ये बोल दूं कि माई रूम इज अबव योर्स, मेरा रूम आपके ऊपर है, और मैं बोल दूं डायरेक्टली अबव योर्स, तो ये जो डायरेक्टली वर्ड आया ये किसको डिफाइन कर रहा है सर, ये अबव को डिफाइन कर रहा है। अबव क्या है सर, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, किससे, डायरेक्टली से। तो ये डायरेक्टली अपना क्या हो जाएगा सर, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। फिर पांचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं, आई एम हेयर ओनली बिकॉज यू हैड कॉल्ड मी। सर मैं थोड़ी देर के लिए ओनली वर्ड छोड़ देता हूं। आई एम हेयर, मैं यहां हूं, बिकॉज यू हैड कॉल्ड मी, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया। मैं यहां हूं क्योंकि तुमने मुझे बुलाया। तो ये बिकॉज जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, तो सर ये तो है आपका कंजंक्शन, है ना। दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं सर, कंजंक्शन कहते हैं, है ना, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ये। अब आई एम हेयर ओनली बिकॉज यू हैड कॉल्ड मी, मैं यहां हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे बुलाया। तो ये ओनली वर्ड जो है वो किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है सर, बिकॉज को डिफाइन कर रहा है। तो ये ओनली भी आपका क्या कहलाएगा सर, ये भी यहाँ पर आपका क्या होगा, एडवर्ब, क्योंकि ये कंजंक्शन से पहले आया है और कंजंक्शन को डिफाइन कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो ये पांचों टाइप के एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमने कर लिए, जो जिन 5 चीज़ों की बात हमने यहाँ पर करी थी। होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर में और थोड़ा सा एडवर्ब को ईजी बनाते हैं। इनके बारे में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, तो वो बता देता हूँ आपको। अगर कोई वर्ड हाउ का आंसर दे रहा है तो सर वो भी आपका एडवर्ब हो सकता है। जैसे स्लोली, जैसे मैं बोलूँ कैसे दौड़ रहा है, तो सर फास्टली दौड़ रहा है, स्लोली दौड़ रहा है ना, क्विकली चल रहा है या क्विकली पहुंच रहा है। तो क्विकली, फास्टली, स्लोली, ये सब जो वर्ड हैं वो हाउ का आंसर देते हैं सर, कैसे, कैसे शब्द का। तो वो भी आपका क्या कहला सकते हैं सर, वो भी एडवर्ब कह सकते हैं। अब दूसरा, अगर कोई वर्ड वेयर का जवाब दे रहा है ना, वेयर मीन्स इसका जवाब क्या हो सकता है सर, हेयर, देयर और समवेयर, नोवेयर एटसेट्रा। ठीक है सर, का वेयर का आंसर अगर कहीं मिल रहा है
तो सर एक बार को देख लेना, वो भी आपका एडवर्ब हो सकता है ना। लेकिन मैं फिर भी आपसे बोलूँगा, आपकी जो बेस लाइन है वो आपको इस 2 लाइन को ही पकड़ना है। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा किसी भी चीज़ के बारे में कोई वर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो वो एडवर्ब कहलाता है। आपको यहाँ जल्दी फोकस करना है ना। लेकिन कुछ चीज़ें हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है आपको देख के ही पता चल जाएगी, इसीलिए हम कुछ चीज़ों को यहाँ अलग से देख रहे हैं। सर हाउ ऑफन का आंसर अगर आपको मिलता है तो भी आप थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देना। जैसे नेवर हो गया, नेवर शब्द अगर आपका कभी आता है, या एवर शब्द कभी आता है, या फिर आपका सेल्डम आता है सर, या फिर ऑलवेज, तो सर ऐसे वर्ड जब आते हैं तो सर वो भी आपके एडवर्ब कहलाते हैं। तो अगर ऐसा वर्ड कहीं आपको दिख जाए तो आप बिल्कुल उसको ध्यान रखना कि सर ये भी आपका एडवर्ब की कैटेगरी में आता है। वो सर व्हेन का आंसर अगर आपको मिल जाए, कैसे सर, जैसे आज, टुडे, आज मैं इंदौर जाऊंगा, ऐसा। टुमारो, कल मैं मूवी देखने जाऊंगा, इस टाइप का। नाउ, अभी। येट, सिंस, इस टाइप का वर्ड अगर आपको दिख रहा है जो व्हेन मतलब कब का आंसर दे रहा है, तो सर वहां पे भी आप थोड़ा सा ध्यान जरूर देना, ये भी आपके एडवर्ब होंगे। एक और चीज देख लेना, अगर वाई का आंसर कहीं मिल रहा है, देखो वाई और हाउ इनमें मैंने वर्ड्स को डिफाइन नहीं किया, बट ये तीनों में आपके डिफाइंड हैं। नेवर, एवर, सेल्डम, ऑलवेज, टुडे, टुमारो, नाउ, येट, सिंस, ये सब वर्ड कहीं दिखते हैं तो बिल्कुल मतलब मोस्टली आपके ये एडवर्ब ही होंगे, है ना। बट फिर भी मैं अभी भी ये बोलूँगा कि ये 2 लाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें आपका पूरा एडवर्ब हो जाएगा अगर आपने इसको ध्यान रख लिया, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, इसके अलावा किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई वर्ड देगा तो सर वो एडवर्ब कहलाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? बाकी हाँ, यहाँ से हम जैसे नेवर कभी दिखा तो बोल दिया सर ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिले तो एडवर्ब ही होगा। यहाँ पर आप लिख लेना, भले ही चीज़ को नोट कर लेना, आप नोट करते चलना। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं और आप आज का एडवर्ब का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ही स्लोली पार्क्ड हिज कार इनटू द गैराज, ठीक है। पार्क की उसने गाड़ी, कैसे सर, स्लोली। तो आपको किसका जवाब मिला सर, हाउ का। हाउ का जवाब मिल गया सर, स्लोली पार्क की। कैसे पार्क की, स्लोली। और ये आपका जो है वर्ब है, तो वर्ब की स्पेशलिटी दिखाने वाला वर्ड यानी स्लोली शब्द जो है सर वो आपका वो क्या है, एडवर्ब है। क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिसके बाद में ly ये वर्ड आपको मिल जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपका एडवर्ब होता है। स्लोली, फास्टली, है ना, ब्यूटीफुली, इस टाइप के, क्विकली, तो जिसमें ly लगा रहता है वो वर्ड मोस्टली आपके एडवर्ब कहलाते हैं, है ना। फिर भी आपको तो अपने रूल्स याद हैं तो बस इसको अप्लाई करके देख लेना तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। फिर देयर आर ऑलवेज मोर फ्लावर्स इन द गार्डन। सर ऑलवेज शब्द जैसे ही दिखा बोल दिया ये क्या है, आपका एडवर्ब है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि जो भी इस टाइप का आंसर हमें मिले, हाउ ऑफन मतलब कब कब, तो नेवर, एवर, सेल्डम, ऑलवेज, तो हम कह देंगे सर बिना देखे कि ये एडवर्ब है, ठीक है। सी वॉज अ मोस्ट रिमार्केबल वुमेन। सी वॉज अ मोस्ट रिमार्केबल वुमेन। ओके सर, ओके। देखो सबसे पहले सी क्या है सर, नाउन है ना। वॉज तो सर वर्ब है। अब सर वुमेन ये भी नाउन है। अब वो वुमेन मतलब नाउन की विशेषता यहाँ पर रिमार्केबल दिखा रहा है कि वुमेन के साथ उसने बोला रिमार्केबल वुमेन है, तो सर ये तो आपका क्या हो जाएगा, रिमार्केबल तो सर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है सर। क्योंकि ये रिमार्केबल वुमेन को डिफाइन कर रहा है जो कि नाउन है, और नाउन को डिफाइन करता है तो सर वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन सी वॉज अ मोस्ट रिमार्केबल वुमेन, तो ये जो मोस्ट वर्ड आया ये किसको डिफाइन कर रहा है सर, ये एडजेक्टिव यानी रिमार्केबल को, और जो एडजेक्टिव को भी डिफाइन कर दे, उसको भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसकी दे दे, तो सर वो आपका एडवर्ब कहलाता है ना। तो ये जो सर्कल बना रहा हूँ सर वो वर्ड्स आपके क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। आप इन एग्जाम्पल्स को, ये आपने अगर आज का वीडियो देख लिया तो आपका एडवर्ब में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सी वॉज अ रिमार्केबली इंटेलिजेंट पर्सन। अब देखो यही क्वेश्चन अलग तरीके से, सी वॉज, शी नाउन, वॉज ये सर वर्ब है आपका। अब पर्सन है तो ये तो नाउन है, क्या ये सर, नाउन है। और कैसी पर्सन है तो सर इंटेलिजेंट है, तो ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो इंटेलिजेंट वर्ड आपका क्या होगा सर, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना इंटेलिजेंट, तो ये आपका एडजेक्टिव है। और शी वॉज अ रिमार्केबली इंटेलिजेंट, तो ये जो रिमार्केबली आया वो किसको डिफाइन कर रहा है सर, वो इंटेलिजेंट को डिफाइन कर रहा है, तो रिमार्केबली आपका क्या है सर,
एडवर्ब है। वैसे मैंने आपको बोला एल वाई जिसके एंड में है तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि वो आपका एडवर्ब होता है ना मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, फिर कंफर्म कैसे करेंगे? आपने रूल्स के हिसाब से जो नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन दे एक्स्ट्रा, तो वो आपका क्या कहलाता है? एडवर्ब। और ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। एवरी सोल्जर फॉट ब्रेवली। तो सर ब्रेवली, फॉट तो सर एक्शन हो गया, सॉरी फॉट तो आपका क्या हो गया सर? वर्ब हो गया। और वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहा है? कौन दे रहा है सर? ब्रेवली। वैसे भी एल वाई लगा है तो एडवर्ब होगा ही होगा। फिर भी हम समझ लेते हैं कि रूल्स पे कैसे बात करें। सर फॉट आपका वर्ब है और वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है? ब्रेवली। तो सर ब्रेवली बर्ड जो है वो आपका वो क्या है सर? वही आपका क्या है? एडवर्ब कहलाएगा। चीजें क्लियर है? आई ऑलमोस्ट एट अ रॉटन एप्पल। अब देखो सर, यहाँ पर एप्पल तो क्या है सर? नाउन है। और रॉटन मतलब सड़ा हुआ एप्पल। तो जो रॉटन वर्ड आया ये सर नाउन के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला तो सर एडजेक्टिव होता है। हालांकि हम यहाँ पर एडवर्ब ढूंढ रहे थे, बट फिर भी क्योंकि ये दिखा तो हम एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं तो हम इसको बता सकते हैं। अब आई ऑलमोस्ट एट, मैंने लगभग खा लिया था। तो ये एट वर्ड जो है ये तो सर आपका वर्ब है। क्या ये वर्ब? खा लिया था। और उसके पहले कौन आया? ऑलमोस्ट, मतलब मैंने लगभग खा लिया था। तो ये जो ऑलमोस्ट वर्ड है ये सर वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो यही आपका क्या होगा सर? एडवर्ब होगा। तो सर मैंने यहाँ पर एडवर्ब ढूंढ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आई ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क। अब देखो ये माई यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकता है क्योंकि होमवर्क क्या है सर? नाउन है। और नाउन के पहले आकर उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना ये एडजेक्टिव का काम है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो सकता है। बट हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें एडवर्ब ढूंढना है। आई ऑलरेडी फिनिश्ड, तो फिनिश्ड जो है सर ये तो वर्ब है। क्या ये वर्ब है? अब ये जो ऑलरेडी वर्ड आया तो सर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? वर्ब के बारे में। तो यही आपका क्या कहलाएगा सर? एडवर्ब कहलाएगा। अगला देखते हैं। दे विल अराइव सून एट द पार्टी। तो भाई अराइव क्या है? वर्ब। और ये जो सून वर्ड है बोले वो जल्द ही आ जाएंगे। तो सर जल्दी ही आ जाएंगे, तो ये सर जब सून वर्ड आया ये सर आने को यानी आपके वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो ये सून क्या होगा सर आपका? ये भी आपका एडवर्ब होगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं? अगर आपको एडवर्ब समझ आया, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी चीज़, अगर आपको एडवर्ब अच्छे से समझ गया तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि जो 9th क्वेश्चन है वो आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ रखा है मैंने। कमेंट करके आपको बताना है कि सर इसमें आपका एडवर्ब क्या है। ठीक है, एडवर्ब कौन सा शब्द है और वो डिफाइन किस वर्ड को कर रहा है। जैसे मैंने बोला ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है फिनिश्ड को, है ना? तो यहाँ पर आपका एडवर्ब क्या है और वो किस वर्ड को डिफाइन कर रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।